हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। ये क्या लिखे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मतलब क्या, इंडिया का जो रीति रिवाज है ना, और संस्कृति है कैसा है, इंडिया का रीति रिवाज और संस्कृति कैसा है, इसके बारे में बताया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन में हम लोग को बताया जाता है जो पश्चिमी, मतलब अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, उसके हिसाब से हम लोग का यहाँ पे किस तरह का कल्चर चलता है हम लोग का, उसके बारे में बताया गया। मतलब क्या, जो हम लोग के यहाँ पे मेहमान को भगवान के रूप में माना जाता है, और सब जगह में जितना इज्जत इंडिया में किया जाता है मेहमान को या और सब आदमी को या माता पिता को, टीचर को, उतना इज्जत कहीं नहीं मिलता है। तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा पश्चिमी देश से बहुत अच्छा है। तो उसी के बारे में हम लोग मोटा मोटी आज इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग क्या क्या जानेंगे इस चैप्टर में, इंग्लिश का पहला चैप्टर में। इस चैप्टर का जितना मेन मुख्य बात है जल्दी से हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग का 2026 का एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है। इसको बढ़िया से पहले इस चैप्टर में क्या कहना चाहता है उसको समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव, जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको जानेंगे हम लोग। उसका शॉर्ट टाइप जो 2 नंबर का हम लोग का एग्जाम में आता है उसको जान लेंगे। उसके बाद वीवीआई जो हम लोग का 5 नंबर का आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, उसको जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग क्या कीजिएगा सर जी, आप लोग के लिए गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? आप लोग के लिए 15 नंबर का गिफ्ट मिल रहा है आप लोग को। इंग्लिश में जब आप लोग शुरू में जब पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, आप लोग को 15 नंबर, इससे 10 नंबर एकदम 100% आता है एग्जाम में, और प्रोस से 10 नंबर आता है और पोइट्री से 5 नंबर आता है। 15 नंबर आप लोग का फिक्स है, हर साल एग्जाम में आता है। फिर भी बहुत सारा बेवकूफ़ बच्चा क्या करता है, पढ़ता नहीं है। इसको क्या करना है, इसको सबसे पहला क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। इसको लिखा कौन है? तो कौन लिखा है बाबरे? महात्मा गांधी। मतलब कहानी है, और कहानी का लेखक कौन है उसके बारे में। तो ये जो प्रोस का है, इससे 10 नंबर हर साल पूछता है, और पोएट्री से 5 नंबर, 15 नंबर तो आपको यहीं आ गया, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखे थे सर जी? महात्मा गांधी। भारत इज माय होम कौन लिखे सर जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ए पिंच ऑफ स्नैप कौन लिखे सर जी? मनोहर मालगांवकर। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग JR, याद रखिएगा, ठीक है। 5 नंबर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल। 6 नंबर है द आर्टिस्ट, तो सिंगा नोया। ए चाइल्ड इज बोर्न, तो जर्मेन ग्रीर, ठीक है। 8 नंबर है हाउ फ्री इज द प्रेस, तो डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स। 9 नंबर है द अर्थ, द अर्थ का लेखक कौन है सर जी, राइटर कौन है? H.E. बेट्स। और इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इसका लेखक कौन है? पर्ल्स असबक, पर्ल असबक, पर्ल असबक, है ना। 11 नंबर है मैरिज प्रपोजल, एंटोन चिकोव, है ना। तो ये हम लोग का 11 गो है प्रोस, उसका राइटर। इससे आप लोग को 100% नहीं बोलेंगे आप लोग को, हम 1000% है जो हर साल एग्जाम में आता है। बहुत छानबीन करने के बाद में ये पता चला जो हमको इससे 10 नंबर का हर साल पूछता गारंटी है। और जो इसके बारे में बता रहे हैं, हम पोएट्री के बारे में बता रहे हैं, इससे हर साल 5 नंबर पूछता है। तो सबसे पहला काम कीजिएगा इंग्लिश पढ़ने से पहले 2026 के एग्जाम के लिए, इसको याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे याद करने सकेगा। सबसे पहला काम कीजिएगा, इसको याद करके खत्म कीजिएगा। एम बनाइएगा जो हमको इसको याद करना है, तो याद करना है, ठीक है। 15 नंबर आपका यहीं से आ जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। तो जो इंग्लिश बहुत आसान है, आप लोग के लिए बहुत इजी कर देंगे पास करने के लिए, बहुत आसान सब्जेक्ट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो क्या है? वाल्ट विटमैन, ठीक है। 3 नंबर नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑडेन। 4 नंबर है टू ऑटम, जॉन किट्स। 5 नंबर है एन एपिथाफ, वाल्टर डी ला मारे, है ना, याद रखिएगा, वाल्टर डी ला मारे। 6 नंबर है द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, है ना।
7 नंबर है मैकावेटी द मास्ट्रिकेट। क्या मैकावेटी द मास्ट्रिकेट? तो टी.एस. इलियट लिखे हैं। कौन लिखे हैं सर जी? टी.एस. इलियट। 8 नंबर फायर हाइमन केकी एन दारूवाला। ठीक है, याद रखिएगा, केकी एन दारूवाला। 9 नंबर स्नेक, स्नेक कौन लिखे हैं? डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस है ना। 10 नंबर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो कमला दास लिखी है ये टोटल। तो आप लोग को बोला क्या गया, जो इससे 10 नंबर आएगा 1000% है, और इससे 5 नंबर आएगा। 15 नंबर का हर साल पूछा जाता है। आपको 2 पेज में 15 नंबर मिल जा रहा है, काहे याद नहीं कीजिएगा? आराम से मेहनत कीजिए, याद कीजिए, पास करने का जिम्मेदारी मेरा है ना। इतना याद कर लीजिएगा, 100% पास कर लीजिएगा। उससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग जाने टाइटल क्या है इसका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन लिखे हैं सर जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को? महात्मा गांधी लिखे हैं। कौन लिखे हैं सर जी? महात्मा गांधी। इस चैप्टर को कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं। ठीक है, जो क्लास 12 का इंग्लिश है, हम लोग बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गांधी जी एक्सप्लेन्स डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना। मतलब गांधी जी बताते हैं जो इंडिया का जो कल्चर है, इंडियन का जो सभ्यता है, वो वेस्टर्न मतलब पश्चिम देशों का सभ्यता से बहुत अलग है। सही बात है ना। फोकस इसमें ध्यान दीजिएगा। सिंपल लिविंग, स्पिरिचुअल वैल्यूज, मोरल स्ट्रेंथ, है ना। इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो क्या है? साधारण है ना। और सिंपल लिविंग, साधारण जिंदगी जीता है यहाँ का आदमी। और स्पिरिचुअल मतलब यहाँ पे आदमी जो धर्म का है उसको बहुत ही ध्यान से मानता है। जो मुस्लिम है, मुस्लिम को तो अपना धर्म को मानता है। जो हिंदू है बहुत ही स्पिरिचुअल में रहता है वो, है ना। उसमें आप लोग कायदे कानून में रहता है सब कोई। ठीक है, उस सबका धर्म में गलत को बताया गया है, सही को बताया। और सब देश में ये सब चीज़ कम माना जाता है, वहाँ पे अंधविश्वास ज़्यादा रहता है। ठीक है, वैल्यूज, मोरल स्ट्रेंथ, है ना। यहाँ पे आदमी मोरल मतलब अपना जिंदगी को समझता है, जो क्या बोलता है हम लोग को एक समय मरना है। ठीक है, तो मोटा मोटी बात यह है जो गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। गांधी जी भारतीय और व पश्चिमी सभ्यता का अंतर बताते हैं, है ना। यही बात बताएं आप लोग को, यहाँ का और बाहर देश का सभ्यता में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। चलिए, मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, है ना। सभ्यता का अर्थ, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, सभ्यता का अर्थ। तो गांधी जी कहते हैं सिविलाइजेशन जो है वो पाथ ऑफ ड्यूटी है, कर्तव्यों का मार्ग है। मतलब हम लोग का जो सिविलाइजेशन सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो हम लोग का कर्तव्य है, करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे मुस्लिम में 5 वक्त का नमाज फर्ज है एकदम, है ना। हिंदू में भी बहुत सारा देवी देवता है, उसका पूजा करना हो गया, वो कर्तव्य है हम लोग का। ठीक है, नॉट लग्जरी बट सेल्फ रेस्टोरेंट। मतलब क्या, जो हम इंडिया का जो सिविलाइजेशन, जहाँ का जो आदमी है बहुत लग्जरी लाइफ नहीं जीता है, मगर वो खुद के लिए बहुत अच्छा से जीता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा बात क्या, यहाँ पे माँ बाप का बहुत ज़्यादा, इंडिया का जो है लग्जरी लाइफ नहीं जीता है, मगर माँ बाप का इज्जत बहुत भयंकर, बहुत अच्छा से किया जाता है। और सब देश में क्या करता है, यहाँ इंडिया में भी बहुत सारा अब घटिया लेवल का सोच आने लगा, तो क्या करता है, माँ बाप को आश्रम भेज देता है। तो ये बहुत ही दुखद बात है जो नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आप आज अपना माँ बाप को भेजिएगा आश्रम, तो कल भी तो आप माँ बाप बनिएगा, तब कल आपको भेजेगा। ठीक है, तो ये जो भी करता है बहुत गलत करता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर देश में क्या होता है, जो पश्चिमी देश है अमेरिका, जैसे ही माँ बाप बूढ़ा होता है उसको क्या करता है, उसको फिक्स है, उसको क्या करता है, ले जाके आश्रम में डाल देता है। तो वहाँ का मेंटेनेंस भी है, इंडिया में और अमेरिका में बहुत फ़र्क है। वहाँ का आश्रम भी आपको लग्जरी होटल की तरह दिखेगा, मगर कितनों भी होटल हो जाए या कुछ भी हो जाए, माँ बाप होता है, वो अपना बेटा बेटी को चाहता है ना, चाहे उसको सोना ही क्यों ना मिल जाए। तो इंडिया में बहुत कम ऐसा केस देखा गया है, मगर पश्चिमी देश में लगभग ऐसा होता है। ठीक है, 3 नंबर है मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का अर्थ, है ना। ये तो हम लोग पढ़ लिए हम लोग ना। ठीक, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता। ठीक है, तो वहां पश्चिमी मतलब क्या, अमेरिका, लंदन, पश्चिम देश कौन का, अमेरिका, लंदन, ये सब जो बाहरी देश है उसका सभ्यता कैसा, अफ्रीका। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता क्या है,
बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म, मतलब वहाँ का आदमी भौतिकवाद में विश्वास करता है, मतलब वो ज़्यादा ये सब चीज़ में इज्जत ये सब चीज़ में उतना विश्वास नहीं करता है। वो लोग अपने से काम रखता है, सेल्फ, जैसे यहाँ पे अपना ज़िंदगी जी रहा है, बाहर में पड़ोसी का क्या हो गया उससे कोई मतलब नहीं, मर जाएगा कट जाएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ का आदमी को। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हो जाएगा तो आदमी तुरंत उसके सहायता के लिए पूरा गाँव रेडी हो जाता है। ठीक है। फोकस ऑन वेल्थ लग्जरी इंडस्ट्री, वहाँ का आदमी क्या करता है, ज़्यादा फोकस क्या करता है, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करता है, लग्जरी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है और ज़्यादा कंपनी लगाने का सोच रखता है। वहाँ का आदमी ज़्यादा इस सब चीज़ में फालतू चीज़ में विश्वास नहीं करता है। चलिए, लीड्स टू ग्रीड एंड मोरल डिसलाइन, मतलब वहाँ का आदमी का लालच होता है किसका, पैसा का बहुत ज़्यादा। ठीक है। धन और ऐश्वर्य पर आधारित नैतिक पतन की ओर ले जाने वाला कल्चर है पश्चिमी कल्चर। ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोग को हिंदी में भी समझ में आते चल जा रहा है। कहानी का मोटा मोटी बात मतलब क्या है, जितना समझने के लिए आपको एग्जाम में चाहिए उतना आपको तो हम बता देंगे। अब जो सोचिएगा जब पूरा कहानी को पढ़ के सुनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। वैसा भी होगा जब आप लोग का टाइम आएगा तब। ठीक है। अभी बहुत पीछे हो गए है ना। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता अभी हम लोग सीखे क्या सर जी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब पश्चिमी देश का सिविलाइजेशन समझे। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, अपना देश का सिविलाइजेशन, मतलब अपना देश का कल्चर। तो बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, है ना। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो सभ्यता है, ये किस पर बेस्ड है सर जी, भक्ति पर है ना। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है भक्ति। यहाँ का आदमी ज़्यादातर मानता है ना, अपना अपना धर्म को मानता है। मॉरलिटी को जानता है, मतलब अपना सच्चाई को जानता है, जो क्या बोलता है, मेरे साथ में अगर हम गलत करते हैं तो गलत होगा। ठीक है। सच्चाई, सच बोलना चाहता है, कोई भी चीज़ हो सच बोलेगा, है ना। वो अपना फायदा के लिए झूठ नहीं बोलेगा। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, ज़्यादा मारपीट में ध्यान नहीं देता है, वो अपना ज़िंदगी सिंपल जीना चाहता है। होता है, यहाँ भी होता है, मगर जो करता है वो हम लोग का सिविलाइजेशन नहीं है, वो गलत करता है ना। टीचेस सिंपलिसिटी एंड सेक्रीफाइस, है ना। हम लोग का सभ्यता जो है, इंडिया का सभ्यता कल्चर जो है, वो हम लोग को सिखाता है साधारण जिंदगी, और सेक्रीफाइस मतलब होता है कुछ छोड़ देने का, जो हम लोग बलिदान दे देते हैं, वो हम लोग को सिखाता है हम लोग का कंट्री, हम लोग का सिविलाइजेशन। चलिए, मतलब सत्य, अहिंसा, त्याग और सादगी पर आधारित है इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। मोटा मोटी यही बात है। क्या क्या, सच्चे बोलने पर, अहिंसा मारपीट नहीं करने पर, त्याग मतलब कोई चीज़ का त्याग कर दिए, और सादगी मतलब साधारण जिंदगी जीने पर हम लोग का सिविलाइजेशन टिका हुआ है। ठीक है। चलते हैं अब हम लोग हैप्पीनेस, सच्चा सुख हम लोग का निकलता है सिविलाइजेशन में है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, चले समझते हैं। तो रियल हैप्पीनेस, वर्च्यू एंड कंटेंटमेंट, मतलब क्या, जो हकीकत का जो सुख है, खुशी है, वो किस में मिलता है हम लोग को, जो बड़ा का आदर कर रहे हैं, है ना, आप अपना धर्म को मान रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर से आपको अच्छा लगेगा। फेक है ये वाला, नॉट वेल्थ बट पीस ऑफ माइंड, है ना। अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। ये तो इंडिया का सिविलाइजेशन सिखाता है ना। अगर आपको भूख लगा है और बगल वाला को भी भूख लगा है, तो पहले आप उसको खिलाइए, बाद में आप खाइए। ठीक है। यही सिखाता है हम लोग का सिविलाइजेशन। तो असली सुख सदुगन और आत्मसंतोष में है ना। मतलब दूसरा को भलाई करने में आपको ज़्यादा सुख मिलता है यहाँ का सिविलाइजेशन में। बाहरी देश में खुद का देखता है। चलिए, उतना भी नहीं, वहाँ भी देखिए ऐसा नहीं है, सेम बात यहाँ पर भी बहुत अच्छा आदमी है और बहुत खराब आदमी है। सेम वहाँ पर भी बहुत अच्छा आदमी होगा और बहुत खराब आदमी होगा, मगर वहाँ का सभ्यता ये सब चीज़ में उतना विश्वास नहीं करता है। सब जगह अच्छा आदमी है, सब जगह खराब आदमी है। सब जगह खराब ही आदमी रहेगा तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगा, है ना। रेलेवेंस टुडे, आज की प्रासंगिकता। ठीक है। इंडियन वैल्यूज कैन सेव ह्यूमैनिटी, है ना। हम लोग का जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, ये मानवता को बचा रहा है। नीड मोरालिटी, मेटेरियलिज्म, भारतीय मूल आज भी मानवता को बचा सकते हैं। अब हम लोग का जो इंडियन वैल्यूज है, मानवता का अब हत्या कर रहा है। क्या हत्या कर रहा है, चोरी डकैती, दूसरा को मर्डर कर दे रहा है ना। आए दिन आप न्यूज़ में आलतू फालतू खबर भी सुनते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो अनपढ़ रह जाता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता है, उसको शिक्षा का बहुत ज़रूरत है। जब वो
नौकरी नहीं मिलता है, बेरोजगार रहेगा, तब वो लास्ट में क्या करेगा, चोरी चपाटी ये सब में भिड़ जाएगा, चोरी करने में, और भी बहुत सारा काम है ये सब में लग जाएगा। तो ये आपको शिक्षा अगर आप ले लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होता। इसलिए आप कोशिश कीजिए तो अपना ज़िंदगी में कम से कम एक बार यूपीएससी का तैयारी करके, फेल होइए पास होइए उससे मतलब नहीं, यूपीएससी का एक बार एग्जाम में बैठिए, उससे आपको ज़िंदगी जीने का सलीका मालूम हो जाएगा, ये ज़िंदगी क्या है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यूपीएससी से पहले आप लोग 12 पे ध्यान दीजिए, बोर्ड में 100 में 100 लाइए, एकदम गनगना दीजिए, है ना। वेस्टर्न बराबर मेटेरियलिज्म टेम्पररी, है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, टेम्पररी होता है, वो अपना खुशी देखता है, मर गया तो वो जब तक वो जिंदा है उसका सब कुछ है, मर गया तो खत्म हो गया। इंडिया सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे धार्मिक स्पिरिचुअलिटी और इटर्नल है। यहाँ का सिविलाइजेशन क्या बताता है हम लोग को, स्पिरिचुअल धार्मिक रहना और दूसरा को मदद करना। अगर आप दूसरा को कोई मदद कर दीजिएगा ना तो आप मर भी जाइएगा तो आपके नाम पे स्टेच्यू बन जाता है, जैसे महात्मा गांधी के नाम पे स्टेच्यू बन गया। उनको आज भी, वो मर गए, कब का मर गए हैं, मगर अभी भी हम लोग उनका बात को मान रहे हैं क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। ठीक है, हम लोग का देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था उनका। ठीक है, भारतीय सभ्यता शाश्वत और श्रेष्ठ है, मतलब भारत का जो सभ्यता है, कल्चर है, बहुत ही अच्छा है, मगर यहाँ का आदमी इसको खराब बना रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग का चैप्टर का जितना भी मेन टॉपिक था, कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल दिए। अब हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो आएगा, मेन ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कर रहा है हम लोग को गुरुजी साहब, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए स्टोरी, ड्रामा, एसे, पोयम। तो क्या है सर जी हम लोग का, एसे है, निबंध है, ये है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एसे है। ठीक है गुरुजी साहब, याद रखिएगा। आ जाते हैं अब हम लोग, द ऑथर ऑफ द पीस इज, है ना, द ऑथर ऑफ द पीस इज, इस कहानी का जो लिखे हुए लेखक है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आर.एन. टैगोर, सुभाष बोस। तो कौन है सर जी हम लोग का इस कहानी का लेखक, महात्मा गांधी, बी नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ट्रू सिविलाइजेशन गाइड मेन टू द पाथ ऑफ, है ना, जो अच्छा सिविलाइजेशन है वो हम लोग क्या दिखाता है, लग्जरी दिखाता है, ड्यूटी दिखाता है, वेल्थ दिखाता है, पावर दिखाता है, नहीं, हम लोग क्या दिखाता है, ड्यूटी, कर्तव्य दिखाता है। हम लोग को ये कर्तव्य है जो हम लोग इस देश को अच्छा बनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर ऑब्जेक्टिव। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरुजी हम लोग को, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मीन्स द माइंड, है ना, मतलब आपका दिमाग जो है वो बेचैन चिड़िया है, उसका मतलब क्या है, तो इज ए ऑलवेज काल्म, वांट्स मोर एंड मोर, इज फेयरफुल, हैड्स चेंज। तो आपका दिमाग क्या चाहता है, और चाहिए पैसा, है ना, वांट्स मोर एंड मोर, तो आपका दिमाग क्या है, वांट्स मोर एंड मोर, है ना, कोई भी चीज़ चाहिए तो और चाहिए आपको, उतना में आप संतुष्ट नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीड, मतलब लालच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इंडियाज ग्लोरी इज द दैट शी हैज एन, है ना, इंडस्ट्रियल बेस, है ना। गांधी जी क्या बताते हैं, इंडस्ट्रियल बेस बताते हैं, एंशिएंट येट लिविंग मोरल सिविलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग आर्मी, बिग सिटीज। तो क्या है, एंशिएंट येट लिविंग एंड मोरल सिविलाइजेशन, ये हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बदमाशी नहीं करेगी। ठीक है, अगला है हम लोग का 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है हम लोग को गुरुजी, जो आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर लेबर, इंडगलेंस, नॉलेज, वर्शिप। तो क्या हो जाएगा आंसर सर जी हम लोग को, इंडगलेंस, है ना, इंडलगेनेंसेस। ठीक, थोड़ा सा हार्ड वर्ड दिया हुआ है इसमें, है ना, याद रखिएगा। अगला है हम लोग का गुरुजी, हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, पॉलिटिकल गिफ्ट, इकोनॉमिक्स गिफ्ट। तो ये क्या है, हैप्पीनेस क्या है, मेंटल कंडीशन। आपका दिमाग स्थिर रहेगा तो आप हमेशा खुश रहिएगा, और जितना है उतना में खुश रहिएगा, तब भी खुश रहिएगा। चाहिए मोर एंड मोर, तब दुखी रहिएगा। ठीक है,
अगला है हम लोग का वेस्टर्न मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑन मैनली प्रोमोट्स द, जो बाहरी जो सभ्यता है वो क्या प्रोमोट करता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स, एबडोमेंट्स ऑफ सिटीज, नॉन वायलेंस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स मतलब हर चीज वो चाहता है, मतलब हमको वो चाहिए सबसे अच्छा, तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहता है। ठीक भी है एक तरह से देखना चाहिए, अगर वो लालच नहीं करता तो आज हम लोग एरोप्लेन ना देख पाते हैं, ठीक है, तो ये भी ठीक है, अपना अपना सोच है। होम रूल फॉर गांधी बिगिंस विथ फॉरेन हेल्प, मशीनरी, सेल्फ डिसिप्लिन, पार्टी पॉलिटिक्स। तो क्या 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 कहता है सर जी, होम रूल में घर में आप लोग को सेल्फ डिसिप्लिन रहना होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट हम लोग का है ऑब्जेक्टिव, बोल रहा है which ancient civilization are said to have declined while India remains immovable? The Greek and Roman, Chinese and Indian, Babylonian and Indian, Persian and Indian। तो क्या हो जाएगा, ग्रीक एंड रोमन, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है गुरुजी। तो यहाँ पे हम लोग का जितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव था खत्म हो गया। अब ऑब्जेक्टिव आप 1000 को भी याद कर लीजिएगा फिर भी कम पड़ता है, जितना याद कर सकते हैं याद कीजिए, है ना। ये आप लोग को इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में, तो समझ लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का 2 नंबर वाला। 2 नंबर मतलब क्या, 2 अंक मिलेगा परीक्षा में, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप जो इसमें हम लोग का 2 नंबर का आएगा, 30 को आएगा, 15 को बनाना, 15 को बनाना, ठीक है। वाई डज गांधी कंसिडर इंडियन सिविलाइजेशन सुपीरियर? इसका आंसर हो जाएगा इट प्रायोरिटाइज मोरल एंड स्पिरिचुअल एलिवेशन ओवर मटेरियल प्रोग्रेस एंड डायरेक्ट्स मैन टू ड्यूटी एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट्स। 2 नंबर है एक्सप्लेन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। आंसर हो जाएगा द मोर द माइंड गेट्स द मोर इट वांट्स, हेंस डिससैटिस्फैक्शन ग्रोज अनलेस ट्रेंड बाय सेल्फ कंट्रोल्ड। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को डिफाइन ट्रू सिविलाइजेशन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोड ऑफ कंडक्ट दैट लीड्स मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लिमिटेशन ऑफ डिजायर्स। उसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर बोला व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी इज द चीफ रीजन फॉर इंडियाज सर्वाइवल थ्रू एज। उसका आंसर हो जाएगा हर फर्म मोर फाउंडेशंस एंड एडहेरेंस टू एंसेस्ट्रल विजडम। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग 5 नंबर। ये हम लोग लघुत्री 10 को दिए हैं। वाई डज गांधी प्रीफर विलेज टू बिग सिटीज? मतलब क्या, जो गांधी जी क्यों बड़ा शहर से अच्छा गांव को मानते हैं? तो विलेज फोस्टर सिंपलिसिटी, ऑनेस्ट लेबर, सेल्फ सफिशिएंटी एंड मोर फाइबर। यहाँ का आदमी, गांव का आदमी बहुत ईमानदार होता है। ठीक है, अगला है हम लोग का व्हाट डेंजर डज एक्सेसिव मशीनरी पोज? आंसर इट डिपेंड्स मटेरियलिज्म, वीकनेस, मोर करेक्टर एंड शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम ड्यूटी टू कंफर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी में, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है हम लोग को डिस्टिंग्विश ब्रीफली बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आंसर हो जाएगा सिविलाइजेशन कंसर्न्स ऑर्गेनाइज्ड सोशल कंडक्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, कल्चर कंसर्न्स वैल्यूज, बिलीव्स एंड वेज ऑफ लाइफ। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का व्हाट इज मेंट बाय आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर इंडगलेंसेस? आंसर है दे डिड डिस्करेज्ड लग्जरी एंड फिक्स्ड मोरल लिमिट्स टू प्रोटेक्ट इनर पीस एंड कैरेक्टर। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है हम लोग को गुरुजी हाउ इज हैप्पीनेस लार्जली ए मेंटल कंडीशन? आंसर हो जाएगा कंटेनमेंट डिपेंड्स ऑन द स्टेट एंड ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, नॉट मेरेली ऑन वेल्थ ऑन कंफर्ट। 10 नंबर व्हाट इज गांधी प्रैक्टिकल रेमेडी
फॉर द रेस्टलेस माइंड। इसका लास्ट आंसर है हम लोग का सेल्फ रेस्ट्रेंट, रिडक्शन ऑफ वांट्स, ड्यूटी ओरिएंटेड लिविंग एंड सिंपल हैबिट्स। ये हम लोग का यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन को आंसर को जानेंगे। तो लॉन्ग टाइप जो होता है हम लोग का एग्जाम में लॉन्ग टाइप वाला 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपेयर इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज गांधी प्रेजेंट्स देम। उसका आंसर हो जाएगा गांधी कॉन्ट्रास्ट्स इंडियाज मॉरलिटी सेंट्रल्ड रेस्टोरेंट बेस्ड विलेज ओरिएंटेड वे विद द वेस्ट मटेरियल कंफर्ट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स एंड सिटी सेंट्रिक लाइफ। इंडिया डिफाइंड ट्रू civilization as duty bound conduct that limits desires and uplifts the soul the way stern stress on machinery and luxury risk moral decay thus durable happiness and social harmony he argues come from self discipline not consumptions। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इसका मीनिंग बताने जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। माइंड इज ए रेस्टलेस बट डिस्कस कॉज इफेक्ट्स एंड रेमेडी। अब अभी आप लोग का टाइम आ गया रटना, एकदम दबा के रटिए। कॉजेज अनट्रेंड डिजायर, नोवेल्टी सीकिंग एंड डिपेंडेंस ऑन कंफर्ट्स, इफेक्ट्स क्रॉनिक डिससेटिस्फैक्शन, लॉस ऑफ पीस एंड मोरल वीकनिंग। रेमेडी train the mind by self-control, limit wants, adopt simple living and high thinking and focus on duty rather than pleasure। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु जी हम लोग को, एक्सप्लेन द एंसेस्टर्स विजडम एंड इट्स रिलेवेंस टुडे। तो उसका आंसर हो जाएगा दे सेट लिमिट ऑन इंडगलेंस वैल्यूड small self-reliant village and respected honest manual work in today's consumerist digital age. This discipline safeguard mental health, environment balance and social cohesion, making their concerns more relevant। ठीक है, अगला है हम लोग का 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है गुरु जी हम लोग को डिफाइन ट्रू सिविलाइजेशन एंड सो हाउ इट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू सिविलाइजेशन इज ए कंडक्ट देन पॉइंट्स टू ड्यूटी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड रिस्ट्रेंट। इट एलिवेट्स द मोरल बीइंग बाय प्रायोरिटाइजिंग कैरेक्टर ओवर कंफर्ट, सर्विस ओवर सेल्फ इंडगलेंस एंड सेल्फ रूल ओवर इटर्नल रूल, प्रोडक्टिंग जस्ट स्टेबल कम्युनिटीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन से खत्म होता है। लास्ट हम लोग का 5 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बचता है, तो उसको हम लोग फटाक से देख लेते हैं। पहले ही थैंक यू आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज गांधी कनेक्ट होम रूल स्वराज विथ सेल्फ डिसिप्लिन एंड विलेज लाइफ। उसका आंसर हो जाएगा होम रूल बिगिंस विथ इनर सेल्फ कंट्रोल, गवर्निंग वंस माइंड एंड डिजायर, सच डिसिप्लिन्ड individuals build self-reliant villages, reduce dependence on material temptation and thereby create the moral base for lasting political freedom। ये हम लोग का यहाँ पे 5 नंबर का जो लास्ट लॉन्ग टाइप था वो खत्म किया यहाँ पे, है ना। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, है ना। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए जिस तरह हमको ये समझ में नहीं आया। बाकी इस वीडियो को आप 4 बार 5 बार देख लीजिए, है ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक क्या है नहीं है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी चीज़ चाहिए आप लोग को दे दिया गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है जरूर बताइए, क्या दिक्कत है ना, सॉल्व कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग इंग्लिश के दूसरे चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।